तो क्लास 9th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर समझ के चल रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल्स के अंदर हमारे पास बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझा कर चलूँगा कि इस चैप्टर में किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बनकर चलते हैं। देखो बेटे, एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिन दो एंगल्स को प्लस करने पर सम आपके पास 90 डिग्री आएगा और ये देखने में कुछ ऐसे लगते हैं। तो आपके पास ए और बी का सम कितना होगा? 90 डिग्री। इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चों, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं? तो जनरली जब कभी भी आप एक पैरेललोग्राम की बात करते हो तो पैरेललोग्राम के अंदर के दो को इंटीरियर एंगल्स का सम निकल कर आता है 180 डिग्री, और इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। देखो बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास में लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है। लीनियर पेयर का मतलब है दो एंगल्स जो मिलाकर एक लाइन को क्रिएट करते हैं, ए प्लस बी आपका 180 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन का मतलब, अब एक स्ट्रेट लाइन पूरी आपके पास 180 डिग्री होती है, उसके अंदर जितने भी एंगल्स क्यों ना आते हों, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, अगर इसी के साथ कोई और एंगल डी भी आता होता तो ए का, बी का, सी का, डी का सम मिलाकर कितना होता? 180। और अगर तीन एंगल से तीनों का सम भी है 180 डिग्री, तो बहुत सारे लोग लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। देखो बेटे, नेक्स्ट हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं कि एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करो जो 35 डिग्री लेस हो अपने सप्लीमेंट के साथ में। तो देखो, हमारे पास में सीधी सी बात समझ में आती है कि एक एंगल के बारे में बात चल रही है और एक है उसके सप्लीमेंट, मतलब एक एंगल है और एक है उसका सप्लीमेंट। तो एंगल्स कैसे हुए आपके पास? सप्लीमेंट्री। तो एंगल्स को हमने लेट किया कि एक है ए और एक है बी। अब आपसे कहते हैं ये जो ए है ये 35 डिग्री लेस है सप्लीमेंट अपने बी से। तो ये जो एंगल ए है ये बी से 35 डिग्री लेस है। अब अगर आपके पास आपका एंगल ए एक्स हो तो एंगल बी 180 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? सप्लीमेंट हैं। तो आप ए की जगह पर एक्स पुट कर दो और बी की जगह पर पुट कर दो 180 माइनस एक्स, तो आपका एक्स निकल कर आ जाएगा 72.5 डिग्री, मतलब आपका एंगल निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बच्चों को क्लियर हो गया होगा। देखो बेटे, अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट शीट पर हम लोग आते हैं, जो शीट नंबर 3 है। हमने एंगल ए 72.5 कैलकुलेट कर लिया और एंगल बी निकालने के लिए आप 180 में से माइनस कर दो 72.5 को, तो आंसर आपका 107.5 निकल कर आएगा। देखो बच्चों, आपको एक बार में एक क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करना है, वीडियो को आपने पॉज कर देना है और उस क्वेश्चन को खुद कर देखना है। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स आपको और अच्छे क्लियर होंगे। देखो बेटे, नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करो जो 42 डिग्री मोर है अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो बात चल रही है ऐसे एंगल्स की जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एक है एंगल और बेटे एक है एंगल का कॉम्प्लीमेंट, और आपसे कहते हैं कि ये जो एंगल है ये 42 डिग्री मोर है अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो आपने फिर वही चीज़ की कि ये जो दो एंगल्स हैं वो हैं ए और ये है बी। अब ए आपका 42 डिग्री मोर है अपने कॉम्प्लीमेंट से, तो इसका मतलब एंगल ए, इसकी जगह आपने इज इक्वल्स टू लिखा, 42 डिग्री मोर है मतलब 42 डिग्री प्लस है अपने कॉम्प्लीमेंट से। कॉम्प्लीमेंट को आप लोगों ने बी लेट किया था। अब ये बात आप जानते हो कि एंगल ए अगर आपका x होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ये होगा 90 माइनस एक्स। तो आप ए की जगह बेटा पुट करोगे x, 42 प्लस बी की जगह पुट करोगे 90 माइनस एक्स, तो आपके पास में 90 और 42 का सम निकल कर आएगा 130, और x लेफ्ट में चला गया तो 2x आपका 132, तो x आपका 66 डिग्री निकल कर आ जाएगा। देखो बेटे, एंगल ए निकला आपका 66 डिग्री, तो एंगल बी उसका कॉम्प्लीमेंट है मतलब 90 माइनस 66 है, तो एंगल बी आपके साथ 24 डिग्री निकल कर आ गया। आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहते हैं फाइंड करो एक ऐसा एंगल जो 5 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट के और 60 डिग्री लेस है देन ट्वाइस द सप्लीमेंट। तो देखो तो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक एंगल है उसका नाम है एक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। ये 5 टाइम्स है कॉम्प्लीमेंट के इज 60 डिग्री। तो हमसे कहते हैं इज 60 डिग्री लेस देन द ट्वाइस ऑफ द सप्लीमेंट। तो कहते हैं 5 टाइम्स इसके कॉम्प्लीमेंट का 60 डिग्री लेस है ट्वाइस द सप्लीमेंट से। तो इसका मतलब हो गया कि कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट के ट्वाइस में से 60 को आपने माइनस करना है। तो देखो बेटे 5 टाइम्स आपके पास कॉम्प्लीमेंट, ट्वाइस आपके पास सप्लीमेंट में से आपने 60 को माइनस करना है, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स निकल कर आ जाएगा ईजिली। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अब आपकी समझ में ईजिली आ गए होंगे। देखो बेटे नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसके ऊपर जो बनता है कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उनका जो रेशो है वो 5:1 है। तो देखो बेटे जब 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशो 5:1 है तो फर्स्ट एंगल आपका होगा 5 का मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आने वाला, और एक होगा 1 का मल्टीपल मतलब 1 के टेबल में आने वाला। तो कॉमन मल्टीपल है 5x और 1x। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर कभी रेशोज़ गिवन होते हैं तो इसका मतलब उस टेबल में आने वाले वो नंबर्स ही के मल्टीपल्स होंगे। तो 5 का मतलब 5x और 1 का मतलब 1x। अब आपसे कहते हैं कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा और x आपका 15 डिग्री निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को भी खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो बेटे हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशो है 11:7। आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखो बेटे फर्स्ट एंगल 11 की टेबल में आता वाला नंबर 11x और सेकेंड एंगल 7 की टेबल में आने वाला नंबर 7x बनेगा। अब ये दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। मतलब 18x अगर 180 डिग्री होगा तो बेटे x आपका 10 डिग्री होगा। तो आपका जो फर्स्ट एंगल है वो 11 का x 11 टाइम्स x मतलब 11 का 10 टाइम्स 110 डिग्री है, और दूसरा एंगल 7 का 10 टाइम्स मतलब 70 डिग्री है। बेटे उम्मीद करके चलता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स की ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को पॉज करने के बाद इसके बारे में सब कुछ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर उसके बाद अपना कमेंट ज़रूर डाल के जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे कोर्स का लिंक आपके सामने अवेलेबल है। आप चाहो तो उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।